नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, संभल में एक और मस्जिद के साथ 80 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने एक और मस्जिद सहित लगभग 80 अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। सदर तहसील के हातिम सराय क्षेत्र में तालाब की जमीन पर किए गए निर्माणों को हटाने के लिए मंगलवार को अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दी। पिछले ही हफ्ते सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ा गया था। दिवाली पर गरीबों की रसोई में राशन का होगा संकट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोटा दुकानों से राशन लेते रहे 1,89,075 लाभार्थियों ने अनभिज्ञता व पलायन की स्थितियों में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं का बीते सितंबर से राशन रोक दिया गया है। हालांकि अभी भी वक्त बचा है। तत्काल ई-केवाईसी कराने पर राशन का लाभ मिल जाएगा। जिले भर में 18,42,661 लाभार्थी पंजीकृत हैं। अभी तक 16,53,586 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी करा लिया है। लगभग 90% लाभार्थियों का सत्यापन पूर्ण है, जबकि 10% लाभार्थियों का सत्यापन होना बाकी है। पहली बार मायावती के साथ मंच साझा करेंगे 5 से 7 नेता। कांशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में मेगा रैली करेंगी। मायावती की अब तक रैली से यह बिल्कुल अलग होगी। इसमें मायावती 3 घंटे मौजूद रहेंगी। पार्टी के 5 से 7 नेता भी मंच साझा करेंगे। उनमें मायावती के भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद भी शामिल होंगे। रैली के बाद मायावती कार्यकर्ताओं से अलग से मीटिंग करेंगी। इसमें विशेष रूप से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली स्थल कांशीराम स्मारक स्थल आशियाना में तैयारियां अंतिम चरण में है। यूपी के 2,800 शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। प्रदेश के 2001 बैच के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इस बैच में शामिल करीब 2,800 शिक्षक पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक से डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षकों की प्रमाणित सूची मांगी है। बताया गया है कि जिन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो गया था, उन्हें ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं जिनका प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 के बाद हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यूपी में दवा दुकानदार डॉक्टर के पर्चे पर ही बेच सकेंगे। बच्चों के कफ सिरप, दवा की दुकानों पर बच्चों के कफ सिरप अब डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त रोशन जैकब ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो दवा दुकानदारों को इस बारे में जानकारी दें। साथ ही लोगों को दवाएं वैध मेडिकल स्टोर से खरीदने, बिक्री की रसीद लेने, बैच नंबर और दवा की एक्सपायरी डेट जांचने के बाद लेने का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी नेता ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से की गाली गलौज। कानपुर में नो सिग्नल में स्कॉर्पियो गाड़ी रोकने पर बीजेपी नेता भड़क गया। उसने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को गालियां देते हुए धमकी दी। कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की? तेरी वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा नाम धीरेन्द्र सेंगर नहीं, मैं भाजपा सांसद भोले सिंह का भतीजा हूं। बोला, किस अधिकारी को बुलाएगा, सबको औकात दिखाता हूं। होमगार्ड ने बताया कि खुद को सांसद का रिश्तेदार बताने वाले ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। बताया कि इस पूरे घटना की जानकारी मैंने डीसीपी और एडीसीपी ट्रैफिक को दी है। यूपी में स्टंटबाजों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 450 जेल भेजे गए। यूपी की योगी सरकार मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। इसके तहत गाड़ियों की काली फिल्म हटाने के साथ ही स्टंटबाजी पर लगाम की कवायद हो रही है। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 8.5 लाख से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई। 263 स्टंटबाजों और 450 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले, पूरी तरह से स्वस्थ हूं योगी सरकार में। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने खुद को स्वस्थ होने का दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं स्वस्थ हूं। यह बात सही है कि मुझे थोड़ा सा उपचार और शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत थी, इसलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी देखरेख में मेरा इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि मंत्री को ब्रेन हेमरेज हुआ है। कहा गया था कि 3 अक्टूबर को वह नींद की दवा लेकर सोए थे। सुबह उठे तो उन्हें चलने में तकलीफ हुई। उसके बाद उन्हें 4 अक्टूबर को लखनऊ लाकर भर्ती कराया गया था। आजम खान बोले, अखिलेश से मिलूंगा, किसी और से नहीं। सपा मुखिया अखिलेश यादव कल 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री आजम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ही मिलूंगा, किसी और से नहीं। आजम रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के नाम पर भड़क उठे। उन्होंने कहा, मैं उस एमपी से वाकिफ नहीं हूं, वह आलिम, फाजिल और देश के रहनुमा हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। मेरे सामने उनका जिक्र भी मत करो, यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं उन्हें नहीं जानता।
लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो के 3 विमानों की लैंडिंग हुई। एक विमान दिल्ली से वाराणसी, दूसरा प्रयागराज जा रहा था, वहीं तीसरा मुंबई से प्रयागराज जा रहा था। वाराणसी वाले विमान को वाराणसी के करीब पहुंचते ही पायलट को सूचना मिली कि यह मौसम खराब है, फ्लाइट को लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। यह विमान सुबह 6:45 पर लखनऊ में लैंड हुआ। मंच पर रो पड़े सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव। एटा में अलीगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता रामेश्वर सिंह यादव 3 साल 3 महीने और 14 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो रो पड़े। कहने लगे कि बताइए, 75 साल की उम्र में रेप के मुकदमे में जेल भिजवा दिया, उन महिलाओं को मैं जानता तक नहीं, इन दुष्टों ने मुझे जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ा। ये कहते ही मंच पर वो भावुक हो गए। उनके आंसू देख कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर ढांढस बंधाया। उनका रोते हुए वीडियो सामने आया है। योगी बोले, सफाई मित्र मां जैसी भूमिका निभा रहे महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो सामाजिक न्याय के पुरायदा बनते फिर रहे। सपा सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की मूर्तियां और स्मारक हटाने की कोशिश की थी। भाजपा के विरोध के बाद इन लोगों को पीछे हटना पड़ा। कई संस्थाओं के नाम महापुरुषों पर थे, उन्हें भी बदल दिया था। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। राम का विरोध करना मतलब वाल्मीकि का विरोध करने जैसा है। गोरखपुर में यात्रियों से लिया जाएगा फीडबैक। अब रेलवे स्टेशन यात्रियों की जरूरत और सुझाव के हिसाब से विकसित किए जाएंगे। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई और आरामदायक माहौल देने के लिए रेलवे ने एक नई पहल अमृत संवाद शुरू की है। इस अभियान के तहत रेलवे अधिकारी सीधे यात्रियों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और सुझावों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। संभल की गौ सुलवरा मस्जिद का गेट बुलडोजर से गिराया। संभल की घासों सुलवरा मस्जिद के मुख्य गेट को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मस्जिद के मुतव्वली का दावा है कि प्रशासन द्वारा लगाए गए लाल निशान के भीतर का पूरा अवैध निर्माण हटा दिया गया है। हालांकि प्रशासन अभी इसकी जांच करेगा, जिसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकारी भूमि पूरी तरह से खाली हुई है या नहीं। यदि निर्माण पूरी तरह से नहीं हटाया गया तो प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है। पवन सिंह बोले, पत्नी चुनाव लड़ने की जिद कर रही। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से मामले में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा। इस बीच एक्टर ने सोमवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पर सफाई दी। कहा, ज्योति लगातार चुनाव लड़वाने की रट लगाए हुए हैं, यह मेरे बस में नहीं है। उन्नाव में पटाखों की दुकानों पर की छापेमारी। उन्नाव में दिवाली के त्योहार से पहले प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने पटाखों की दुकानों पर अचानक छापेमारी अभियान चलाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बासपुर स्थित पटाखा बाजार में यह कार्रवाई की गई। छापेमारी टीम में एसडीएम क्षितिज द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी आईपीएस दीपक यादव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बाजार में मौजूद पटाखा दुकानों का बारीकी से निरीक्षण किया। त्योहारों के सीजन में मिठाइयां खरीदते समय रहें सावधान। लखनऊ में दीपावली के दौरान रंगीन मिठाई खाने से बचने की चेतावनी जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खतरे को लेकर आगाह किया है, जिसमें FSSAI मानकों का उल्लंघन हो रहा है। मिलावटी मिठाइयों के सेवन से लीवर की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। विभाग ने विश्वसनीय दुकानों से मिठाई खरीदने और रंगों की जांच करने की सलाह दी है। गंदगी फैलाई तो देना पड़ेगा जुर्माना। गोरखपुर नगर निगम में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त ने की। बैठक में चयनित 13 आदर्श वार्डों में चल रहे सफाई कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक में यह पाया गया कि कुछ वार्डों में लोग गोबर और कूड़ा डालकर गंदगी फैला रहे हैं। इस पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जुर्माना लगाया जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग यूजर चार्ज देने के बावजूद गंदगी फैलाते हैं, उनसे भी जुर्माना वसूला जाए। सीएम बोले, दाल मंडी के काम में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने सर्किट हाउस में वाराणसी की कानून व्यवस्था के साथ ही साथ विकास योजनाओं की समीक्षा किया। इस समीक्षा बैठक में एक बार फिर उन्होंने दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा, दाल मंडी चौड़ीकरण का कार्य मिशन की तरह करें, उसे जल्द ही चौड़ा करें, टाक शहर की जाम की समस्या कम हो सके। बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए शासन ने 215.88 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें 189 मकानों को चौड़ीकरण में चिह्नित किया गया है।
आई लव योगी का पोस्टर लेकर पड़ी हनुमान चालीसा। वाराणसी के कंपनी बाग में हिंदू संगठन से जुड़े नेताओं ने मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ी। प्रशासन से मांग की है कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति है तो हिंदू समाज भी घर घर में पांचों वक्त हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाएगा। यह चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटवाए तो हिंदू संगठन स्वयं माइक उतरवाने का काम करेगा। प्रेमानंद महाराज की अब हर दिन हो रही डायलिसिस पदयात्रा अनिश्चित काल तक बंद। प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से पदयात्रा पर नहीं निकल रहे। आश्रम ने एक सूचना जारी की। इसमें कहा गया, स्वास्थ्य कारणों से महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की गई है। यह सुनते ही भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वृंदावन के रमण रेती इलाके में स्थित केली कुंज आश्रम के रास्ते पर रोज भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे, इस उम्मीद में कि शायद प्रेमानंद महाराज के दर्शन हो जाएं। भक्तों का कहना है कि महाराज के प्रवचन ने युवाओं के जीवन में बदलाव ला दिया है। जीएसटी रिफॉर्म से चुनावी जमीन तैयार कर रही भाजपा। जीएसटी रिफॉर्म की उपलब्धि के जरिए भाजपा ने प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। घटी जीएसटी मिला उपहार। जीएसटी सम्मेलन के जरिए भाजपा न केवल व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच पहुंचकर नब्ज टटोल रही है, साथ ही आम जनता के बीच जाकर मोदी योगी सरकार के पक्ष में माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जीएसटी को लेकर आम जनता, व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों में जो नाराजगी थी उसे दूर करने के साथ इस मुद्दे को देश की सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर भाजपा इसमें जनता की सहभागिता भी बढ़ा रही है। महर्षि की जयंती पर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वे वास्तव में महर्षि वाल्मीकि का अपमान करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया था। हॉस्टल में एडमिशन के समय पेरेंट्स का होना अनिवार्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2025 से 26 के हॉस्टलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्याम जी कृष्ण वर्मा पुरुष छात्रावास में 9 और 10 अक्टूबर को एडमिशन कराना होगा। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्र को अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक को लाना होगा। बिना पेरेंट्स के एडमिशन नहीं मिलेगा। टाउनशिप का नक्शा बदलने से पहले आवंटियों की सहमति जरूरी। यूपी में टाउनशिप में मकान लेने वालों के साथ बिल्डर अब धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। टाउनशिप में आवंटियों के रहने के दौरान किसी तरह का नक्शा बदलने से पहले 2/3 आवंटियों की सहमति लेना जरूरी होगा। बिल्डरों द्वारा लगाए जाने वाले इस सहमति पत्र का विकास प्राधिकरणों द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। आवंटियों द्वारा सहमति पत्र दिए जाने की पुष्टि होने के बाद ही नक्शे में किसी तरह के संशोधन पर विचार किया जाएगा। अयोध्या में टेढ़ी बाजार बना। अब निषाद राज चौराहा अयोध्या रामनगरी के टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम बदलकर अब निषाद राज चौराहा कर दिया गया है। चौराहे पर नए नाम का बोर्ड लगाया गया और वहीं निषाद राज की प्रतिमा भी स्थापित की गई। यह बदलाव बृहस्पति कुंड के उद्घाटन से पहले किया गया है। बृहस्पति कुंड का उद्घाटन 8 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दक्षिण भारतीय मेहमान भी अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। बृहस्पति कुंड पर दक्षिण भारतीय महापुरुषों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। ज्ञानवापी वजूखाना के सर्वेक्षण मामले में 10 नवंबर को सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित वजूखाना के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई टाल दी है। अब सुनवाई 10 नवंबर को होगी। इससे पहले 6 अगस्त को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ को बताया गया कि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश अभी भी प्रभावी है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर मुकर्रर की थी। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे की कार्रवाई। प्रयागराज मंडल ने मंगलवार को टिकट और लगेज की अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग हिमांशु शुक्ला के निर्देशन में चलाए गए चेकिंग अभियान में रेलवे टीम ने कई ट्रेनों में बिना बुकिंग का सामान पकड़कर जुर्माना वसूला। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक प्रिय रंजन कुमार के नेतृत्व में निरीक्षक विवेक सिंह, मुख्य टिकट निरीक्षक शशांक कुमार और उप मुख्य टिकट निरीक्षक अशोक कुशवाहा ने प्रयागराज जंक्शन पर प्रयागराज एक्सप्रेस, नई दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस में जांच की। इस दौरान 150 किलोग्राम अनबुक्ड लगेज मिला, जिस पर 2860 का जुर्माना लगाया गया। किसानों को मिलेगा पर्याप्त उर्वरक। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर जनपद की सहकारी समितियों पर किसानों को उर्वरक का पारदर्शी और सुगम वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
गुजराती कंपनी से 2 करोड़ की लूट में यूपी पुलिस के सिपाही भी शामिल। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की लूट में यूपी पुलिस के जवान भी शामिल थे। पुलिस ने जीआरपी आगरा में तैनात एक मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार भी किया है। जांच में उसका नाम सामने आया था। उससे लूट के 5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। एक अन्य पुलिसकर्मी की तलाश चल रही है। अब तक पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है। आपके रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता हाउस अरेस्ट। आम आदमी पार्टी आपके रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष मोहम्मद हैदर और प्रदेश प्रवक्ता फैसला लाला को हाउस अरेस्ट किया गया है। रामपुर और अमरोहा पुलिस ने उन्हें बरेली जाने से रोका। आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली में हुई घटना के पीड़ितों से मिलने जा रहा था। आपके अनुसार बरेली में आई लव मोहम्मद कहने पर पुलिस लाठीचार्ज, बेगुनाहों पर झूठे मुकदमे और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कानून और न्याय के खिलाफ है। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस घटना की सच्चाई जानने और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए बरेली रवाना हो रहा था। सुल्तानपुर स्टेशन पर चल रहा अवैध पार्किंग स्टैंड। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर एक अवैध पार्किंग स्टैंड संचालित होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह स्टैंड स्टेशन अधीक्षक की मिलीभगत से चलाया जा रहा है, जबकि स्टेशन पर पहले से ही एक वैध पार्किंग ठेका मौजूद है। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है। रेलवे स्टेशन परिसर में आरएमएस के पास एक वैध पार्किंग स्टैंड पहले से ही मौजूद है। हालांकि मेले के सीजन में कथित तौर पर अवैध कमाई के उद्देश्य से एक नया स्टैंड शुरू किया गया। सामने आए वीडियो में सैकड़ों वाहन इस अवैध स्टैंड पर पार्क होते दिख रहे हैं। उत्तराखंड यूपी के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाई। पंजाब में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने किसानों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो गईं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों से पंजाबी भाईचारे ने इंसानियत और सेवा की एक मिसाल पेश की है। उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र से गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में संगतों ने दसवंध कमाई का 10वां हिस्सा के रूप में 1 करोड़ 60 लाख रुपए एकत्र किए और पंजाब के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए खाद, बीज और डीजल लेकर सीधे प्रभावित गांवों तक पहुंचे। गेट बनाकर या होर्डिंग लगाकर प्रचार किया तो होगी कार्रवाई। दिवाली पर बिना अनुमति के अपने शोरूम या प्रोडक्ट का प्रचार किया तो महंगा पड़ सकता है। नगर निगम ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार दुकान या शोरूम के सामने गेट बनाने या होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई होगी। त्योहारों के सीजन में कारोबारियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों के सामने बड़े बड़े बोर्ड, होर्डिंग और द्वार लगाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन नगर निगम की अनुमति लिए बिना लगाए गए ऐसे विज्ञापन अब व्यापारियों पर भारी पड़ने लगे हैं। योगी ने 15 सेवा शक्ति केंद्रों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय डीपी बोरा की 85वीं जयंती पर मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मातृ शक्ति वंदन और 15 सेवा शक्ति केंद्रों सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सचिव डीपी बोरा की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली मातृ शक्तियों का सम्मान भी किया। सीएम योगी ने नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए डीपी बोरा के संघर्षों और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को याद किया। सहारनपुर पुलिस ने 2916 बदमाशों का किया सत्यापन। सहारनपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 2916 अपराधियों का सत्यापन किया गया। यह अभियान डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन और एसएसपी सहारनपुर के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पिछले 10 वर्षों में महिला संबंधी गंभीर अपराधों में शामिल अभियुक्तों की पहचान, सत्यापन और उनकी वर्तमान गतिविधियों की पड़ताल करना था। यूपी के सभी डीएम और ईएसपी को मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवर अधीनस्थ सेवा और एसीएफ आरएफओ सेवा परीक्षा 2025 को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएं। डीएम व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। अंबेडकर नगर में डेंगू के साथ बढ़ रहे बुखार के मरीज। बदलते मौसम के साथ ही सर्दी, बुखार, डेंगू, मलेरिया एवं जेई का प्रकोप बढ़ रहा है। संक्रमण से आमजन को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य महकमा नगर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जांच व इलाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दावा कर रहा है। डेंगू के साथ बुखार रोगियों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार को 2 नए डेंगू संक्रमित मिले बाद अब जनपद में कुल 27 मरीज सक्रिय की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। संक्रमितों की संख्या को
करवा चौथ की तैयारी में सजा बाजार। करवा चौथ का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाओं के परंपरागत व्रत को लेकर शहर के बाजार सजे धजे नजर आ रहे हैं। पांडेय हाथा, गोलघर, अलीनगर, गोरखनाथ, मोहद्दीपुर और असुरन चौक सहित अन्य स्थानों पर दुकानों में पूजा सामग्री, साड़ी, श्रृंगार और सजावटी वस्तुओं की खूब बिक्री हो रही है। मेहंदी की दुकानों से लेकर ब्यूटी पार्लर तक महिलाएं संपर्क कर रही हैं। पांडेय हाथा की दुकानों पर रविवार को आकर्षक डिजाइन की पूजा, थाली, चलनी, कलश, दीपदान और सिंदूर डिब्बी सजी नजर आई। थाली सेट की कीमतें 150 रुपए से लेकर 800 रुपए तक हैं। सजावटी वस्तुओं के साथ साथ मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार किट की भी बिक्री जोरों पर है। कंफर्म रेल टिकट में यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। अब आप अपने कंफर्म रेल टिकट में यात्रा तारीख बदलवा सकेंगे और इसके लिए आपको कोई कैंसिलेशन फीस या एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी 7 अक्टूबर को एनडीटीवी को दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से यात्री कंफर्म टिकट को आगे की डेट में चेंज करा सकेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी। सीट उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगी। यदि आपके पास 20 नवंबर को दिल्ली से पटना जाने की कंफर्म टिकट है और किसी वजह से प्लान चेंज होकर 5 दिन आगे बढ़ गया तो 25 नवंबर के लिए आपको नया टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फेस फिंगरप्रिंट से भी करें यूपीआई पेमेंट। यूपीआई यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई के नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने आज यानी 7 अक्टूबर को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रब्बी शंकर ने मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक इवेंट में नए फीचर्स को लॉन्च किया है। जल्द ही यूपीआई ऐप इसे ऐड करेंगे। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। एनपीसीआई का कहना है कि यह नया तरीका यूपीआई पेमेंट को ज्यादा आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। लखनऊ में 1.5 लाख सिक्कों से बनाई राम मूर्ति लखनऊ के फन रिपब्लिक मॉल में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भगवान श्री राम की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 5 और 10 रुपए के 1.5 लाख सिक्कों से बनाई गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका अनावरण किया। इस प्रतिमा को बनाने में 20 दिन से अधिक का समय लगा। लखनऊ, गोरखपुर और कोलकाता के लगभग 25 कारीगरों ने मिलकर इस कलाकृति का निर्माण किया। आस्था और कला के इस संगम को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग नकल ट्रैकिंग सिस्टम करेगा। विकसित कर्मचारी चयन आयोग ने नकल माफिया पर लगाम कसने के लिए भर्ती परीक्षाओं में आवेदन चरण से ही अभ्यर्थियों पर नजर रखने की नई रणनीति तैयार की है। अब यदि किसी जिले में दूसरे राज्यों के बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा केंद्र मांगते हैं या कोई अभ्यर्थी दूर के राज्य का केंद्र चुनता है तो आयोग का सिस्टम तुरंत अलर्ट करेगा। आयोग उम्मीदवारों से आवेदन करते समय परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगता है। सामान्यतः इन्हीं से केंद्र आवंटित किया जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बड़ी संख्या में दूर दराज के राज्यों के जिलों की मांग होती है। हाल में तो ऐसे मामले भी मिले हैं जहां पहले यूपी के जिलों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों ने अचानक दक्षिण भारत या गुजरात के शहरों को चुन लिया। यह नकल सिंडिकेट के सक्रिय होने और ऑनलाइन सेंधमारी की आशंका बढ़ाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित बियरनथुब इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। गुप्त सूचना मिलने बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। स्थानीय लोगों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो और बोलेरो नियो के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। दोनों एसयूवी में को हल्के फुल्के बदलाव के साथ पेश किया गया है। इनमें नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड ग्रिल डिजाइन और नए कलर ऑप्शंस जोड़े गए हैं। वहीं दोनों के केबिन में नई लेदरेट सीट्स और नए यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। बोलेरो नियो में मोका ब्राउन और लूनर ग्रे कलर में 2 नए केबिन थीम्स का ऑप्शन भी मिलेगा। महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो का सेगमेंट में सीधे तौर पर मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन ये मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, टाटा नेक्सन, किया सोनेट और हुंडई वेन्यू सब कॉम्पैक्ट को टक्कर देती है। हैंडपंप से निकली मछलियां। यूपी के गाजीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्लाहपुर थाना क्षेत्र के जमसडा गांव में 2 दिन पहले हुई झमाझम बारिश के बाद यहां के हैंडपंप और ट्यूबवेल से पानी के साथ अचानक मछलियां निकलने लगी हैं। वहीं यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। गांव के रहने वाले नंदू कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने करीब 25 से 30 साल पहले ट्यूबवेल लगाया था। 5 अक्टूबर की सुबह जब पानी चलाया तो करीब 1.25 किलो मछलियां, जिसमें सिंघी, टेगरा, गरई और गोईजा समेत कई अन्य प्रजाति की मछली ट्यूबवेल के साथ बाहर
बाहर निकल आईं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।